हाय स्टूडेंट। आज के आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो इससे पहले चैप्टर में पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि टैरिफ किसे कहते हैं तथा टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं, और एक आइडियल टैरिफ की क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, और इसके अलावा अन्य बातें टैरिफ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हमें उसी चैप्टर के कुछ टॉपिक डिस्कस करने हैं जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें इलेक्ट्रिक लोड कर्व, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक लोड कर्व या विद्युत भार वक्र क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक लोड कर्व क्या, इसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशन पे, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन है, तो वहाँ पे जो भी आपका लोड होता है उस समय के साथ हमेशा वेरिएबल रहता है, वेरी करता रहता है, क्योंकि हर जगह किसी भी आपके मतलब सब इस लोड सेंटर पे लोड हमेशा आपका वेरी करता रहता है, कभी कम या कभी ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि आपके इलेक्ट्रिक लोड तथा समय के बीच, मतलब इलेक्ट्रिक लोड तथा टाइम के बीच खींचे गए ग्राफ को ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लोड कर्व कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए कि एक किस प्रकार का कर्व जो आपका इलेक्ट्रिक लोड तथा समय के बीच क्या हो, समय टाइम के बीच क्या हो, मतलब ड्रॉ किया गया हो। इस प्रकार के प्राप्त ग्राफ को हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक लोड कर्व, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिक लोड से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, क्यों हमें आवश्यक है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पे इलेक्ट्रिक लोड कर्व का क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्या है, इसके लिए जानते हैं। देखिए कि पॉइंट सबसे पहला ये है कि हम इलेक्ट्रिक लोड कर्व की सहायता से, ठीक है, हम विभिन्न समय पर, जैसे डिफरेंट टाइम पर हम लोड की स्थिति को हम मतलब आसानी से उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब पहला इसका फायदा यही है कि हम इस इलेक्ट्रिक लोड कर्व की सहायता से हम आपके डिफरेंट टाइम पर हम लोड की, मतलब आपकी भिन्न भिन्न स्थितियों को हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, पहला बात। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो पहली तो ये रही कि हम क्या कहते हैं, मतलब आपके डिफरेंट आपके समय पर, ठीक है, हम डिफरेंट लोड की वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं, गणना करते हैं। दूसरा आपका है इसमें क्या है कि इससे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सेंटर पर, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेंटर होता है, वहाँ पे जो भी आपके इलेक्ट्रिक केंद्र है, वहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी लोड कितना है, ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिसिटी लोड क्या है, इसके अलावा आपका मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी लोड क्या होता है, इसके अलावा बेस मतलब इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है। तो इन मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड को भी हम टाइम पीरियड पर लोड की स्थिति को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो दूर पहला वाला था, ठीक है। इसी के समान है, अभी और भी चीज़ें जानते हैं, पहले देख लेते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा तीसरा है, हम किसी भी समय टाइम पीरियड के मतलब अंतराल में हम वहाँ पे जो भी कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं तथा हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, हम इसे इलेक्ट्रिकल लोड कर्व से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या था, हम इलेक्ट्रिकल लोड कर्व की सहायता से हम एक निश्चित मतलब टाइम इंटरवल के बीच कितनी एनर्जी हम जनरेशन कर रहे हैं तथा कितनी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम व्यय कर रहे हैं, इसका मान हम इसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ था।
इसके बाद इसी में है आपका जो लोड कर्व का एक ग्राफ बताते हैं जो डिफरेंट टाइम था। तो एक लोड ग्राफ है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। ये आपका इधर से आया मैंने, ये आपका ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये देखिए क्या है, ये अब इसका मैक्सिमम लोड वैल्यूज है, मैक्सिमम लोड वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद ये आपका जो रहेगा ग्राफ है, ये आपका है, ये आपका मिनिमम, ठीक है, मिनिमम लोड वैल्यू है। इसके अलावा ये आपका जो है, ये वाला जो बीच वाला ग्राफ है, ये आपका है एवरेज, ठीक है, एवरेज लोड है। इसके अलावा हमने क्या किया है, ये समय का है, तो समय को हम डिसाइड कर रहे हैं। देखिए 12 बजे से लेके आपके 12 से तक के यहाँ तक का जो ग्राफ है आपका बीच का, ठीक है, इससे पहले तक ये 12 बजे तक का होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 12 तक, ठीक है। तो मतलब ये रात्रि का टाइम है, ठीक है, ये रात्रि का टाइम है। ये आपका दोपहर का है, ठीक है, ये दोपहर का शाम वाला है, ठीक है, ये शाम का पीरियड है, ये सुबह का पीरियड होता है। ये भी यहाँ पे हम दोपहर कर दिए हैं, ठीक है, दोपहर, ठीक है, दोपहर का, ठीक है। तो इसका भी कर लीजिए 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरह से टाइम पीरियड है। तो अलग अलग टाइम पीरियड पे, जैसे इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग स्टेशन पे हर समय लोड आपका एक समान नहीं होता है, हर समय पे लोड आपके भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ टाइम पे आपका लोड मैक्सिमम होता है, कुछ टाइम पे आपका मिनिमम होता है, कुछ समय पे एवरेज होता है, ठीक है। तो एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका रात का पीरियड है, कुछ दिन का पीरियड है। तो जैसे आप देखेंगे कि 24 आवर में, जैसे सुबह के जो आपके 8 से लेके आपका जो आपके सुबह के 10 से लेके आपका जो टाइम पीरियड होता है शाम के 6 बजे तक, ठीक है, शाम के 6 बजे तक, ये आपका पीक वैल्यू होता है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू रहता है कुछ टाइम तक, ठीक है। अब कुछ आपके रात के समय आपने देखा होगा कि रात के 10 बजे के बाद सुबह के 4 बजे तक आपका वो मिनिमम रहता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज वैल्यू होते हैं, जो मतलब उसमें एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टाइम को डिवाइड किया है डिफरेंट मतलब मैक्सिमम लोड का मतलब ये होता है कि जिस समय क्या क्या है कि आपके जनरेटिंग स्टेशन पे मैक्सिमम डिमांड आपका क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, वो मैक्सिमम लोड का किस कहलाता है। जब उसकी डिमांड आपका मिनिमम होगा तो मिनिमम होगा, तो एवरेज वैल्यू आपकी एवरेज वैल्यू कहलाती है, इसकी औसत मान, ठीक है। इसमें इसके अलावा आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि आपका इलेक्ट्रिक लोड कर्व था, तो इलेक्ट्रिक लोड तथा समय के बीच मतलब बने ग्राफ को हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक लोड कर्व बोल रहे थे। लेकिन नया जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक लोड है, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है, तो देखिए क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम द्वारा, ठीक है, विद्युत जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क की दर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वही आपकी इलेक्ट्रिकल लोड कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम द्वारा किए गए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आपके कार्य की दर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको सिंपल भाषा में कहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इसी को आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसका जो
आपका यूनिट होता है, ठीक है, जो इसका यूनिट होता है आपका या तो वाट में होगा या किलोवाट में होगा या आपका किलोवाट एम्पियर होगा, ठीक है, दो चीज़ होगा, या तो इसकी यूनिट वाट में होगी या तो किलोवाट में होगी या तो आपके किलोवाट आवर में होगा, ठीक है। तीन चीज़ है आपका, ये एक चीज़ है। इसके अलावा आपके आपके विभिन्न प्रकार के आपके क्या नाम इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, उनके उनके डिफिनेशन आपके डिफरेंट हैं। जैसे आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड में पहला है आपका वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड। वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड पहला टाइप है। पहले टाइप में आपका नंबर है वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड से ही नाम से स्पष्ट है कि क्या है कि जो मतलब टाइम के साथ साथ, ठीक है, उसकी वैल्यू में उस लोड में परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार के लोड को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड। दूसरा होता है इसी में बी है आपका फिक्स इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। तो फिक्स इलेक्ट्रिक लोड क्या है, जो समय के साथ उसके लोड में क्या हो, कोई परिवर्तन न हो, मतलब एक हर समय पे क्या हो, उसके लोड आपका फिक्स रहे, निश्चित रहे। इस प्रकार के लोड को हम क्या करेंगे, फिक्स इलेक्ट्रिक लोड। सी है आपका इसी में, इसमें बोला जाता है कि बेस इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। बेस इलेक्ट्रिक लोड क्या है बेसिकली, तो बेस इलेक्ट्रिक लोड मतलब आपका जनरली वह न्यूनतम इलेक्ट्रिक लोड है, लोड की वह मात्रा है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टेशन पर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टेशन पर हर समय कायम रहती है। जैसे आपका किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टेशन पे, ठीक है, आपका वह न्यूनतम मतलब आपका न्यूनतम इलेक्ट्रिकल लोड है जो हर समय आपका फिक्स रहता है, निश्चित रहेगा। जैसे मान लिया कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टेशन है, वहाँ पे 10 किलोवाट का लोड आपका फिक्स है, तो वही आपका क्या रहेगा, बेस इलेक्ट्रिकल लोड कहलाएगा। यहाँ पे आपका नहीं ध्यान दिए, यहाँ पे आपका एक ग्राफ होता है बेस इलेक्ट्रिकल लोड का था, इसे बोलते हैं बेस इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। वो हर समय किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पे वो आपके उसकी वैल्यू वो वाली फिक्स रहती है, ठीक है। उसके बाद डी में है आपका, डी है आपका, इसे हम बोलते हैं आपका पीक इलेक्ट्रिक लोड। ये महत्वपूर्ण है, देखिएगा, पीक इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। पीक इलेक्ट्रिक लोड क्या है, तो पीक इलेक्ट्रिक लोड क्या है, किसी भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड का न्यूनतम मान, आप क्या है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड में अधिकतम मान को ही हम क्या करते हैं, पीक इलेक्ट्रिक लोड कहते हैं। तो मान लिया कोई भी वेरिएबल आपका इलेक्ट्रिक लोड है, तो उसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वही आपकी कहलाएगी पीक इलेक्ट्रिक लोड। लेकिन पीक इलेक्ट्रिक लोड के लिए एक कंडीशन है, आपका टर्म है कि वो आपका लोड हो मिनिमम आपका 30 मिनट होना अनिवार्य है, ठीक है। जो इसकी अवधि होती है आपकी, मतलब जो उसका टाइम पीरियड है मैक्सिमम लोड का, वो मिनिमम आपका 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, पीक इलेक्ट्रिक लोड कहलाएगा। तो क्या है कि सिंपल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड का मैक्सिमम मान ही आपका पीक इलेक्ट्रिक लोड कहलाएगा। लेकिन इसका इसकी टर्म क्या है, सॉरी, इसकी शर्त क्या है कि आपका मिनिमम 30 मिनट आपका होना चाहिए, ठीक है, 30 मिनट आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका पांचवा है वो है आपका क्या, देखिए, मिनिमम इलेक्ट्रिक लोड, मिनिमम इलेक्ट्रिक लोड, ठीक है। अब क्या है, देखिए, मिनिमम इलेक्ट्रिक लोड है, तो इसी के जैसा ये भी है। इसमें क्या है कि किसी मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड का वह इलेक्ट्रिकल
किसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड का न्यूनतम मान ही आपका मिनिमम इलेक्ट्रिक लोड कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी शर्त क्या है कि आपका 30 मिनट आपका वो उसकी वैल्यू रहनी चाहिए, तभी वो वैल्यू आपकी मिनिमम इलेक्ट्रिक लोड कहलाएगी। इसके बाद है आपका एफ है, इसमें है आपका होता है कनेक्टेड लोड। क्या है? कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड, कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, तो कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड क्या क्या तात्पर्य है? देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में, ठीक है, कनेक्टेड सभी इलेक्ट्रिकल जो कंज्यूमर के उपकरणों के जो रेटेड मतलब मैक्सिमम रेटेड लोड के कुल योग को हम क्या बोलते हैं? संयोजित आपका कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड कहलाएगा। इसका देखिए क्या मतलब हुआ। इसे मान लिया आपके घर में 5 आपकी इलेक्ट्रिकल लोड हैं, जिनकी रेटेड वैल्यू मान लिया ये 5 आपका 50 किलोवाट है। मान लिया 50 किलोवाट है, ये 5 किलोवाट है, 50 किलो 5 किलोवाट है। एक किसी का 1 किलोवाट है, एक किसी का मतलब 0.5 किलोवाट है, एक किसी का रेटेड वैल्यू आपका 1.5 किलोवाट है। ठीक है, तो हम कहेंगे उस कंज्यूमर का जो कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल लोड है वो आपका हो जाएगा, टोटल को हम ऐड कर देंगे। इसका 5 हो गया, 6 हो गया, 6.5, ये 7, 8, तो इसका जो आपका कनेक्टेड लोड होगा वो आपका हो जाएगा 8 किलोवाट। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड लोड। इसके बाद है आपका जो एफ जी जो है आपका है वो है आपका एवरेज। क्या है? एवरेज इलेक्ट्रिक लोड, एवरेज इलेक्ट्रिक लोड है। तो एवरेज इलेक्ट्रिक लोड क्या है? देखिए, तो क्या है कि किसी समय अंतराल में, किसी टाइम इंटरवल में, ठीक है, जो कुल जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के समय अंतराल के रेशियो को हम बोलते हैं आपका एवरेज इलेक्ट्रिकल लोड। ठीक है, मान लिया कि कोई भी एक समय अंतराल पे, ठीक है, जितनी भी वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रहा है या जनरेशन कर रहा है, उसी को रेशियो को हम बोलते हैं आपका एवरेज इलेक्ट्रिक लोड। अब जो एवरेज इलेक्ट्रिक लोड होता है, इसके जो यूनिट होते हैं, जो यूनिट होता है, ये होता है आपका वाट होगा या तो किलोवाट होगा। ठीक है, या तो आपका मतलब आपका वाट किलोवाट में होता है। ठीक है, अब ये जो भी आपका एवरेज इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। एक होता है डेली, एक होता है मंथली, मतलब डेली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड। दूसरा होता है मंथली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड होता है। उसके बाद होता है एनुअल इलेक्ट्रिक लोड होता है। तो एक बस डिस्कस कर लेते हैं, वो उसी की जैसा सेम हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं डेली एवरेज। ठीक है, इसमें भी 3 टाइप के हैं, बी सी। ठीक है, क्या है इसमें? एवरेज, डेली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसका सिंपल फार्मूला है। ठीक है, मतलब प्रतिदिन उत्पादित विद्युत ऊर्जा की, ये आपका किलोवाट आवर में आ जाएगा, डिवाइड बाई 24 आवर। ठीक है, तो एक दिन में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहा है 24 घंटे में, तो इसके रेशियो को हम बोलते हैं डेली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड। इसी तरह आपका यहाँ पे मंथली है, तो मंथली में क्या हो जाएगा? मंथली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड में इसमें हो जाएगा कि मासिक उत्पादित विद्युत ऊर्जा डिवाइड बाई, ठीक है, 30 गुणे 24, मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मंथ में 30 दिन होते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह एनुअली होगा। ठीक है, एनुअली होगा तो उसमें क्या करेंगे? 365 से हम
मतलब डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो एवरेज इलेक्ट्रिक लोड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। डेली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड, मंथली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड, उसके अलावा एनुअल एवरेज इलेक्ट्रिक लोड होता है। ठीक है, तो इस तरह से था। आपने भी देखा कि इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है। इसके अलावा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लोड, मतलब आपके इलेक्ट्रिक लोड कई प्रकार के होते हैं। इसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक लोड था, फिक्स इलेक्ट्रिक लोड था, बेस इलेक्ट्रिक लोड था, पीक इलेक्ट्रिक लोड था, मिनिमम इलेक्ट्रिक लोड था, कनेक्टेड इलेक्ट्रिक लोड था, उसके बाद एवरेज इलेक्ट्रिक लोड था। फिर से एवरेज इलेक्ट्रिक लोड में आपके 3 प्रकार का था। डेली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड था, मंथली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड था, इसके अलावा मतलब एनुअली एवरेज इलेक्ट्रिक लोड था। ठीक है, तो ये चीज़ था। ये आपका टॉपिक जो था इम्पोर्टेंट था। इस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं कभी, या अलग से कभी डिफिनेशन भी पूछता है कि मतलब इलेक्ट्रिक लोड से आप क्या समझते हैं, तथा विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक लोडों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो आपका तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका डिमांड। ठीक है, देखते हैं डिमांड किसे कहते हैं। तो बेसिकली डिमांड क्या है, देखिए इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर की इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता की मांग को हम डिमांड कहते हैं। मांग को ही मतलब आवश्यकता को मांग या डिमांड कहते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका विद्युत जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, ठीक है, उसको जितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम डिमांड कहते हैं। ठीक है, डिमांड का भी जो यूनिट होता है आपका, वो आपका किलोवाट या किलोवाट होता है या किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। जो इसका यूनिट होता है आपका किलोवाट होगा या तो आपका किलो वोल्ट एम्पियर होगा। ठीक है, 30 तरह से चीज़ें थी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें आपका जो जानने योग्य है, तो ये आपके एक एक करके था। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं कि आपका विभिन्न पूछता है कि निम्नलिखित टर्म को आप संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ठीक है करके होगा, या पहले नोटिस को आप भी बताया था उससे आता है या तो इससे आता है। ठीक है, इसके बाद है आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डाइवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। डाइवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, तो डाइवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोड से आप क्या समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डाइवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोड का तात्पर्य है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर द्वारा भिन्न भिन्न समय में की गई व्यक्तिगत या इंडिविजुअली मैक्सिमम डिमांड के योग को हम आपकी लोड की डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, आपके विभिन्न इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर द्वारा भिन्न भिन्न समय पर, ठीक है, भिन्न भिन्न समय पर की गई व्यक्तिगत, ठीक है, आप व्यक्तिगत मैक्सिमम डिमांड के योग को हम लोड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं, या लोड की विविधता कहते हैं। ठीक है, बस ये आपका महत्वपूर्ण था। क्या है इसमें, तो विभिन्न इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर द्वारा भिन्न भिन्न समय पर की गई व्यक्तिगत मैक्सिमम डिमांड के योग को हम लोड की विविधता कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ था। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है फैक्टर। चलिए देखते हैं फैक्टर क्या होता है। ठीक है,
फैक्टर देखिए क्या है। फैक्टर का तात्पर्य ये है किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम पर वास्तविक मैक्सिमम डिमांड तथा उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल लोड के अनुपात को हम क्या करते हैं, आपका फैक्टर जानना है। सबसे पहले फैक्टर देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। क्या हो गया, तो फैक्टर क्या होता है देखिए। तो क्या है कि फैक्टर का मतलब होता है कि समान मात्रक वाली दो राशियों के अनुपात को हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात था, क्या है कि समान मात्रक वाली दो राशियों के अनुपात को फैक्टर या हिंदी में से गुणक कहते हैं। ठीक है, यही चीज है। तो ये था कि समान मात्रक वाली दो राशियों के अनुपात को हम फैक्टर या गुणक कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही। अभी आपका बस इतना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा डिफिनेशन हो जाएगा तो मतलब उसे याद करने में भी समस्याएं आएंगी। तो इसलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी सब जितने टर्मिनोलॉजी है उसको देख के करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।